और खास सबके लिए है जो 10th क्लास में है, तो 10th क्लास का अगर वीडियो है तो खास सबके लिए है। अब बाकी सबके लिए कैसे है ये मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। अभी फिलहाल हम लोग चर्चा करते हैं कि जो अभी आप जा रहे हैं बिहार बोर्ड में बैठने के लिए, तो क्वेश्चंस जो आपके आएंगे या टोटल मार्क्स जो 100 होगा वो कैसे डिवाइड होगा, कैसे कैसे उसमें मार्किंग आप करेंगे ये बताऊंगा। और इससे रिलेटेड आपको और सारी चीज़ें बताऊंगा। तो इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यदि आप नए आए हैं तो चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं। जो पुराने लोग सब्सक्राइब किए हैं वो भी चैनल से जुड़े रहें और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करवा कर जोड़ें। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़े और अपने समस्या हम तक पहुंचाए। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये भले ही पूरे साल में प्रैक्टिस कैसी भी रहे, ये 1-1.5 महीने में आपके प्रैक्टिस हम करवा कर और कम से कम मैथ में अच्छे मार्क्स करवा पाए। इसके लिए आपको कुछ पहले यहाँ टॉपिक्स बता दें। इसके बाद इसके पहले मैं कि आगे हम लोग बढ़ें, बता दो कि इसी चैनल्स पे आपको जो ऑब्जेक्टिव्स है टोटल चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव्स को मैं जितने भी क्वेश्चंस है उसके लिए आपको वहाँ पे चैनल्स पे आपको मिल जाएगा। आप जाकर देखिए और ऐप से भी वहाँ जाकर ले सकते हैं। वो चैनल पे जाकर देखिए, आपको सब कुछ मिलेगा वहाँ पे। 1500 कम से कम क्वेश्चंस का प्रैक्टिस है वहाँ पे। अब आप लोग आज से शुरुआत कर रहे हैं सब्जेक्टिव का, और बाकी क्या क्या चीज़ें हैं आगे बढ़ेंगे तो बातें करेंगे। पहले यहाँ बातें कर लेते हैं कि इसमें जो बांटा गया है, हालांकि ये जो चैप्टर्स नेम है, यूनिट्स नेम्स, उसको आगे पीछे जरूर लिखा गया है, लेकिन सारे चैप्टर्स आपके इंक्लूड्स है। ये देखिए, तो यहाँ अलजेब्रा में आपको 20 मार्क्स का आएगा और ये जितने भी मार्क्स है ना ये 50% ऑब्जेक्टिव्स में आएंगे। तो ऑब्जेक्टिव्स आपका पूरा करवा दिया गया है। चैनल्स पे आप जाएं, पीछे ऑब्जेक्टिव्स है और वो उसको आप कंप्लीट कर ले, प्रैक्टिस करें। सब्जेक्टिव हम लोग चलेंगे, तो अब सब्जेक्टिव के लिए ये ऑब्जेक्टिव में 15% हो गया है, तो सब्जेक्टिव के लिए यहाँ 10 मार्क्स, यहाँ 10 मार्क्स, यहाँ 10 मार्क्स, यहाँ 5 मार्क्स, यहाँ 5 मार्क्स और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5 मार्क्स। ठीक है, तो ये मिलने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, क्योंकि आज इसी से संबंधित हम बात करेंगे, नंबर सिस्टम से। इसमें एक ही चैप्टर होगा रियल नंबर, जिसमें स्क्वायर डिवीजन लेमा से और एफटीए से संबंधित क्वेश्चंस आएगा। इसमें एक ही चैप्टर्स है। बाकी सब में देख रहे हैं किसी में 2, किसी में 3, किसी में ऐसा ऐसा है चैप्टर्स, मार्क्स को वहाँ पर किया गया है इंक्लूड, लेकिन इसमें एक ही चैप्टर्स है रियल नंबर, और उसी की आज हम लोग बात चर्चा करेंगे। तो आप देख लें किसमें कितना मार्क्स है और इसके अनुसार आप तैयारी करें। और हमारे साथ अगर जुड़ते हैं तो मैं तो अपने हिसाब से जितने भी हमको लगता है कि क्वेश्चंस आपके ये एग्जाम्स के पार्ट्स हो सकते हैं वो मैं ला रहा हूँ, और आपको जो प्रॉब्लम्स है वो कमेंट्स में हमें लिखें। लेकिन लाइक, सब्सक्राइब्स और कमेंट्स ये ज़रूर कीजिए, आप उससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और आपको भी आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो कुछ ना कुछ फायदा तो होगा ही होगा। चलिए हम लोग चलते हैं। सबसे पहले नंबर सिस्टम्स की आप बात करेंगे। बात सब पे होगी लेकिन बारी बारी से होगी। इस वीडियो में केवल नंबर सिस्टम्स है। जो ये आपके नंबर सिस्टम में 5 नंबर ऑब्जेक्टिव से आने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव से 5 नंबर और सब्जेक्टिव से 5 नंबर। तो ऑब्जेक्टिव वाले तो करवा दिए गए हैं पूरा वीडियो में। अगर आप देर से जुड़े हैं, नए जुड़े हैं, तो आप पीछे वीडियो को जाइए, पिछले दिनों में करवाया गया है, तो वो 5 नंबर्स आपका उन वीडियो से हो जाएगा। और आज हम 5 नंबर की बात करेंगे, क्वेश्चंस किस तरह का आपको वो 5 नंबर में आ सकता है। तो चलिए वो क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देख रहे हैं, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक परमेय संख्या है। ये आपका इस साल का सबसे वीवीआई क्वेश्चन है। लेकिन बाय द वे कुछ परसेंट के मान लें कि ये नहीं आ रहा है, तो भी आपका क्या आने वाला है वो देख लीजिए। बाकी तो जब हमने आपका सिंपल पेपर किया है उसमें 1-2 क्वेश्चन इससे किए गए हैं। √2 को परमेय प्रूव करना, √3 को, √5 को, और ये मिक्स वाले है इसका मैं कर रहा हूँ।
बाकी ये आप 3 कर लीजिएगा, क्योंकि इन चारों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आने वाले हैं और प्रूफ करना होगा कि ये सब एक अपरिमेय संख्या है और ये आपका क्वेश्चन आएगा। तो 5 नंबर का ये क्वेश्चन एक ही आ जाएगा, अन्यथा 2 और आएंगे, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि उस टाइप्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये 3 नंबर में भी हो सकता है और 5 नंबर में भी हो सकता है। आइए इसको देखते हैं कैसे करेंगे हम। सबसे पहले हम करेंगे कि मान लिया कि ये एक परिमेय संख्या है ही नहीं, तो हम मान लेते हैं, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। चल भाई, तुम कह रहे हो परिमेय हमको प्रूफ करना है, तो हम ऐसे पहले कर लेते हैं, क्योंकि इन सब क्वेश्चंस को प्रूफ करने के लिए यही एक तरीका है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है मान लिया। अब क्या करते हैं, अगर ये परिमेय संख्या है तो हमें ये देगा 3 + 2√5 = p/q। p और q एक इंटीजर्स है, यानी कि व्यंजक है, और एक पूर्णांक संख्या है, नेक्स्ट क्या, उभयनिष्ठ कॉमन फैक्टर्स, यानी कि विभाजक नहीं है, एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ भाज्य संख्या नहीं है, यानी कि भाजक नहीं है, यानी कि P और Q सह अभाज्य है। इसको ये भी लिख सकते हैं, जहां P और Q सह अभाज्य है तो उसका मतलब यही हो जाएगा कि P और Q के एक के अलावा कोई घनिष्ठ भाजक नहीं है, तथा Q 0 के बराबर नहीं है। ये संख्या लिख लेंगे। ठीक है, आप नॉर्मली जो हमारा जोड़ने घटाने के तरीके हैं उसको अपना लेंगे। अगर ऐसा है तो फिर हमें मिल जाएगा कि 2√5 बराबर क्या हो जाएगा, क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब यहां पे ये कैसे मिला, तो दोनों तरफ ऐसा क्यों कि ऊपर हम लिख दिए हैं कि P और Q एक पूर्णांक संख्या है, तो यहाँ पे एक चीज छुटा हुआ है, यहाँ पे एक लिख देंगे परिमेय संख्या, P/Q परिमेय संख्या, परिमेय संख्या वहां पे लिख देंगे एक। चलिए, तो ये परिमेय संख्या होगा, क्योंकि P और Q को पहले हमने पूर्णांक मान दिया है, और P/Q फॉर्म जो होता है रेशनल का होता है, रेशनल एक परिमेय संख्या। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं कि फिर तो हमें यह भी मिल जाएगा कि √5 = P/Q -3/2 एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि दो परिमेय संख्याओं के बीच में गुणा भाग जोड़ घटाव परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। एक परिमेय संख्या ये कैसे मिला, तो दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, भाग करने पर। ठीक है, अब आ जाते हैं कि ये हमें ज्ञात है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए, जब ये क्वेश्चन में आएगा कि √5 को प्रूव करें, तो उसी को हम परिमेय संख्या लेकर चलेंगे, और तब वो अलग तरीका एक हो जाएगा, जो कि हमारे उसमें बताए गए हैं पहले वाले टर्म्स में, पहले वाले वीडियोज में आपको ये अच्छी तरह से बताए गए हैं। तो वहाँ पे अलग तरीके से लेंगे कि √5 को हम क्या ले लेंगे, परिमेय संख्या, और दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो उसके बाद उनके दोनों के कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। कॉमन फैक्टर्स निकालने के बाद उसको दर्शाएंगे कि ये विरोधाभास है, एक ही चीज़ दिखाएगा कि उसका फैक्टर्स है भी और उसका फैक्टर्स नहीं भी है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे, जो यहाँ हमारा टर्म्स है वो होगा कि चूंकि इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लें,
तो या पहले इसको फर्स्ट और सेकंड लेने की जरूरत नहीं है, यहीं पे हम उसको पहले कर लेते हैं कि ये नहीं है। यहां से ले लेते हैं कि दैट गिव्स √5, ये एक परमेय संख्या के बराबर है, मतलब √5 भी क्या है, परमेय संख्या है। √5 भी क्या है, परमेय संख्या है। जबकि जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें ये होगा कि जैसे आपको इन दोनों को प्रूव करना होगा, तो इसको आप परमेय मान लिए हैं तो उसको तरीका जो होगा उनका अलग होगा। इसकी जगह पर दूसरा, जैसे कि √5 की जगह √3 आता है, तो वो हम कह देंगे कि ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि जिसको जानते हैं और जिसको प्रूव करना है, और जो √5 को प्रूव करना है उसी को हम बोल रहे हैं कि जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब अपरिमेय है, किसी को अपरिमेय प्रूफ करने की बात करें तो उसको छोड़कर जो विदित है उसको हम लिख सकते हैं। तो एक अपरिमेय संख्या है, यह विरोधाभास है, यह विरोधाभास है। क्यों विरोधाभास है? विरोधाभास है क्योंकि √5 एक साथ परिमेय और अपरिमेय दोनों नहीं हो सकता। परिमेय और अपरिमेय दोनों नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए यहां पे हम लिख देंगे +2√5 एक, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और यही प्रूव करना था, तो यहाँ पे प्रूव्ड हो गया, यानी कि साबित हुआ, सिद्ध हुआ। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे। अब थोड़ा सा हम आपको बता दें कि √5 √3 होगा, तो उसमें केवल एक हम आपको ये तर्क देते हैं कि किस तरह से इसको करेंगे, क्योंकि वहाँ पे हम ऐसा नहीं कर सकते कि √5 एक अपरिमेय है, हम परिमेय मान लिए तो यहाँ विरोधाभास हो गया। उसको कैसे करेंगे, थोड़ा सा चले आते हैं। अब ये देखिए, इसको कैसे करेंगे, तो इसको करने के लिए हम यूज करेंगे कि माना कि √5 बराबर P/Q परिमेय संख्या, और वही लिख लेंगे कि P/Q एलिमेंट ऑफ इंटीजर्स Z और Q नॉट इक्वल टू 0। चूंकि अब यहाँ पर डिटेल्स करने नहीं है तो बता दे रहे हैं आप कैसे करेंगे। दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो ये 5 हो जाएगा P²/Q²। यहाँ से आगे करेंगे तो ये हो जाएगा 5 P² = 5Q²। ठीक है, 5Q²। इसका मतलब ये हो गया कि 5P² को क्या करता है, डिवाइड करता है, क्योंकि ये दो फैक्टर्स मिलकर इसके स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहां हो जाएगा 5 डिवाइड करेगा P को। ठीक है, अब P को आप ले लो, P = 5R, कोई एक नंबर ले लो, तो यहां से ये मिल जाएगा, ये टर्म्स में आप ले लेंगे कि 25R² = 5Q²। 5 से कटा दोगे तो 5R² = Q², मतलब 5 अब Q को करता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 को किसको, Q² को करेगा डिवाइड, तो उस तरह से 5 Q को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अब 5P और Q का
उभयनिष्ठ भाजक हो गया, ठीक है, एक भाज्य संख्या मिल गया जो दोनों को डिवाइड करता है। और यहाँ जब हम सपोज कर रहे हैं तो यहाँ कह रहा है कि नहीं, P और Q जो है वो अभाज्य है, सौ अभाज्य है, वो किसी कॉमन एक के अलावा किसी से नहीं कटेगा। यहाँ कहता है कि नहीं, 5 से दोनों कटेंगे, तो यह विरोधाभास आ रहा है। और ये विरोधाभास क्यों आ रहा है? क्योंकि हम √5 को परमेय संख्या मान रखे हैं। हमने यहाँ विदाउट डिटेल्स में इसलिए करा कि पीछे हमारे वीडियोज में जाएंगे या आप अपने प्रैक्टिस सही रखे होंगे तो ये पहला ही क्वेश्चन होता है, ये परमेय संख्या में ये प्रूफ करवाया रहता है। √5 का हो, चाहे √3 का हो, चाहे √2 का हो, सबका ऐसे ही करेंगे। और एक जो अलग तरीके का जो वो आने वाला था कि ये इस बार हमने लगाया कि ये शायद आ रहा है आपके एग्जाम्स में, इसलिए हमने इसको बना दिया। उसमें चूँकि आप पढ़े भी होंगे, हमने भी वीडियो में पढ़ाया, अपने जाकर देख सकते हैं। और तब आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं कि वहाँ पे जाकर इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, या जहाँ कहीं से मिलता है ये दोनों का आप प्रैक्टिस कर लीजिए और साथ में इसको VVI में लेकर चलिए। ये क्वेश्चन शायद आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। वो है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 4.404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये जो किया है कि आप ये ज्ञात कीजिए, तो इनके लिए दिया है कि किस विधि से, उसके बाद LCM किस विधि से ज्ञात करेंगे इसका कोई वो नहीं दिया है, लेकिन फिर भी हम दोनों को अभाज्य से करेंगे। और चूंकि ये क्वेश्चन से लिया गया है तो ये भी 2026 के लिए VVI है। मतलब अभी जो हम अपने तरफ से क्वेश्चन ले रहे हैं तो हमारी नज़र में ये VVI क्वेश्चन है उस चैप्टर्स का। और फिर भी आपको ऐसा नहीं कि उतने ही क्वेश्चंस का प्रैक्टिस छोड़ देना है। आप जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको इस चैनल तक पहुंचाइए, ESPA बाय RK सिंह, यानी कि इसका नाम है एजुकेशन स्टडी एलिट स्टडी पॉइंट, सक्सेस पॉइंट है, स्टडी नहीं, सक्सेस पॉइंट्स। और दूसरी चीज जो आपको देखेंगे कि यहाँ एक आपको साइड दिख रहा है, ठीक है, एक साइड दिख रहा है, तो उस साइड्स पर आप जाकर, इस साइट्स पर आप जाकर और वो PDF प्राप्त करेंगे अभी हाल फिलहाल, कि वहाँ पे आपको PDF मिलेगा 1500 क्वेश्चंस का, जो कि आपके 50 मार्क्स कंप्लीट कर देगा। और उस PDF के साथ क्या क्या आपको व्यवस्था मिलेगी ये आप वीडियो में आप देख रहे हैं, वो बताता हूँ भी अभी कुछ देर बाद आपको बताता हूँ कि क्या क्या सुविधाएं मिलेगी और आगे भी कैसे आपको बेनिफिशियल है ये आपको पता चलेगा। अभी फिलहाल आप देख रहे हैं एलिप्स सक्सेस पॉइंट, तो कमेंट्स यहाँ करना है, सब्सक्राइब इसको भी करना है, चैनल को भी करना है। और आपको ऐप पे क्या मिलेगा ये बताएंगे, पहले ये क्वेश्चन हो जाए। तो जैसे ही आपको अभाज्य गुणनखंड द्वारा निकालना होगा, दोनों का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। कैसे? 96 का 2 कितना हो जाएगा 48, 2 कितना हो जाएगा 24, 2 कितना हो जाएगा 12, 2 कितना हो जाएगा 6, 2 कितना हो जाएगा 3। ये निकाल लिया। दूसरा निकाल लीजिए 404 का, 2 से 202, 2 से 101, और 101 अभाज्य होता है, तो अब इसका फैक्टर्स नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए अब लिख लेंगे यहाँ ये चीजें जो करनी है आपको, रॉक पर कहीं कर लेंगे या उसी पेज पर राइट साइड में कर लीजिए। अब इनको लिखिए 96 इक्वल टू कितने 2 है 1 2 3 4 5, 2 to the power 5 इंटू 3 भी बच गया तो यहाँ ले लो 3, ठीक है। और 404 इक्वल टू 2 दो बार है तो 2 का पावर 2 और इंटू 101, ठीक है। अब HCF क्या होता है और LCM क्या होता है ये आपको दिखाएं कि इसमें कॉमन जो भी है, कॉमन इसमें जो भी है उसका हाईएस्ट लोएस्ट पावर जो होता है वो HCF होता है। अगर एक से ज्यादा है तो उनको मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। यहाँ एक ही कॉमन है 2, तो यहाँ लिखेंगे HCF और ये जरूर लगाएंगे 96 404
इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 ही कॉमन आया है इसमें, तो लोएस्ट पावर किसका है, 2 टू द पावर 2 का, यानी कि 4 हो गया। लेकिन एलसीएम के लिए क्या करते हैं कि जो कॉमन है उसका हाईएस्ट पावर और उसके अलावा भी है उनको भी लेकर प्रोडक्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा एलसीएम 96404 इक्वल टू, ये कॉमन जो 2 मिला है इसका हाईएस्ट पावर कितना है, तो 2 टू द पावर 5, तो 2 टू द पावर 5 इंटू 3 और इंटू 101 ये भी आएगा। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाइड कर देंगे, मल्टीप्लाइड करने पे क्या होगा, ये 32 इंटू 3 इंटू 101, यानी कि मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये 96 हो जाएगा, और 96 को अगर हम 1 में मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये 96 हो गया, फिर 1 में करेंगे तो 96 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया एलसीएम और 4 हो गया एचसीएम। तो ये एक वीवीआई क्वेश्चंस में है। ठीक है, अब आते हैं हम कि आपको ऐप पर क्या चाहिए, और जैसे कि 5 पॉइंट्स का हमने दे दिया है वीवीआई में, इसलिए है कि अगर आपका 3 नंबर में आता है वो, तो ये भी 3 नंबर में ही आएगा, और नहीं तो वो 5 नंबर में आ जाएगा, तो एक ही होगा। जैसे कि √5 √2 √6 आ गया तो भी इसका मार्क्स बढ़ सकता है और ये भी आ सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चंस जो है वो वीवीआई है। हम लोग बात कर रहे थे कि वहाँ पे ellipse.co.in आपको दिख रहा है, हमारे एक लोगो दिख रहा है, वो लोगो एलिप्स का ही है। तो वो साइट है जहाँ पर जाकर आप खोलेंगे तो आपको एक साइट खुलेगा और उसको ये कर लेंगे साइन अप, तो एक पेज आपका साइन अप हो जाएगा, और उसके बाद वो जो लोगो है उसको क्लिक करके साइन अप कर लेंगे तो आपके मोबाइल में वो ऐप जैसा आ जाएगा, जिसको जब चाहे खोले अपना साइन अप करे और ले ले। वहाँ साइन अप करके जाएंगे तो आपको बहुत सारे कोर्स दिखेंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल आपको क्या करना है कि वहाँ एक पीडीएफ कोर्स है, पीडीएफ कोर्स है जिसमें 1500 से ज़्यादा 1500 प्लस क्वेश्चंस है, जिससे ये श्योर है कि आपका 50 मार्क्स तो उससे वहाँ से कंप्लीटली पूरा होगा, जिसको आपको 51 रुपये में खरीदना है। जब ये खरीद लेंगे तो देखिए आपके पास क्या क्या सुविधाएं मिलेगी। अभी 10th में ये जो 1 महीना बचा है उसमें आपको मिलेगा कि 25 जनवरी 26 से 15 फरवरी 26 तक, चूँकि आपका जो मैथ के एग्जाम्स है ये कितना है, 18 फरवरी 26 को है, तो 15 फरवरी 26 तक आपको गूगल मीट पर फ्री ऑफ कॉस्ट डाउट क्लासेस चलाई जाएगी, और वहाँ आप आकर उस पीडीएफ से जो प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस में प्रॉब्लम्स आई हो, या फिर आपको जो तैयार कर रहे हैं वो क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स आई हो, मीट पर हमें आप वॉइस कॉल से भी पूछ सकते हैं, और आपका क्वेश्चंस रहेगा तो आपका क्वेश्चन चलेगा, और नहीं तो मीट पर हम फिर इसी तरह के ये वीडियो के अलावा जो क्वेश्चंस है वो लेकर आएंगे। तो वो केवल सुविधा उन्हीं को प्राप्त होगा कि वो इस साइट पर जाकर इस ऐप को डाउनलोड कर, और 51 रुपये में ये पीडीएफ है, इसमें आंसर्स भी दिए गए हैं, 1500 क्वेश्चंस का एक पीडीएफ है, उसको आप खरीद लें, तभी आपको ये सुविधा मीट पर जुड़ने का मिलेगा। क्योंकि जब ये खरीदेंगे आप तो खरीदने के बाद अपना व्हाट्सअप नंबर 11 सक्सेस पॉइंट्स के साइट्स पर आकर व्हाट्सअप नंबर अपना कमेंट्स कर दीजिए, और उसका स्क्रीनशॉट लेते हुए आप जब परचेज करेंगे उसका स्क्रीनशॉट लेते हुए और व्हाट्सअप नंबर अपना कर दीजिए, हम ऐड करेंगे। और क्योंकि जो मीट की लिंक है वो व्हाट्सएप पे ही हम भेजेंगे। ठीक है, लिंक जो है वो आपको व्हाट्सएप पे जाएगा, तो आप वहाँ जाकर इसको परचेज कर लीजिए और हमारे साथ जुड़िए। फिर ये रही बात 10वीं तक का, और आगे आप चाहते हैं कि आपका कोर्स बिल्कुल परफेक्ट तरीके से और टाइम से हो जाए, यानी टाइम से पहले, ताकि आपको आईआईटी वगैरह के तैयारी के लिए समय मिले, जो कि हमारे पास से भी हो सकता है या बाहर भी जाकर करने की आप कोशिश करते हैं, तो आपको बेसिक जो 11th का बेसिक कोर्स है, जो वहाँ पे आप पूरे बिल्कुल समय से पहले करवा दिया जाएगा, समय आपका बहुत बचेगा। यहाँ पे बेसिक हम कंप्लीट करवा देंगे,
आपको बहुत जल्दी। तो इसलिए इस कोर्स को भी आप वहाँ जाकर खरीद लेंगे, इसकी भी ज़्यादा कीमत नहीं है, खरीद लेंगे। ये कोर्स आपको अपलोडेड मिलेगा 2/3/26 से, 2 मार्च 26 को आपको ये अपलोडेड मिलेगा। वहाँ से आपको स्टडी हो जाएगी तैयार, ठीक है। और आप बाहर जाने वाले हैं तो कम से कम रिजल्ट्स का वेट करेंगे, और रिजल्ट तक के बाद ये उतने तक में बहुत सारे कोर्सेस आपके कंप्लीट हो जाएंगे, और 1-2 महीने यहाँ रुक गए और उसके बाद बाहर जाना चाहेंगे, तब तक आपका 11th का बेसिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से हमसे जुड़ सकते हैं, और ऐप के द्वारा चाहे ये वीडियो के द्वारा। तो आप सबसे निवेदन करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़िए, हमारा मनोबल बढ़ाइए। हम आपके कैरियर को ग्रोथ करने में अपनी जितनी क्षमता है हम लगाएंगे, और आपके कैरियर की ग्रोथ को हम ब्राइट बनाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद आप सबका।